हर 5 मिनट में भारत में एक नया स्टार्टअप शुरू होता है, लेकिन सिर्फ 3 साल में 90% स्टार्टअप्स बंद हो जाते हैं। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? फंडिंग क्रैश से लेकर फाउंडर बर्नआउट तक, आइए जानते हैं इस सच्चाई के पीछे की वजह। आज हम यही 5 पार्ट में जानेंगे। पार्ट 1, द इल्यूजन ऑफ ग्रोथ। भारत में 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं और टेक्नोलॉजी बूम पर है, लेकिन इन चमकते आंकड़ों के पीछे एक कड़वी सच्चाई छिपी है। ज्यादातर स्टार्टअप्स चुपचाप फेल हो जाते हैं। फाउंडर्स पैसे उठाते हैं, मार्केटिंग पर खर्च करते हैं, जल्दी टीम बनाते हैं, जल्दी लॉन्च करते हैं, लेकिन असली बिजनेस मॉडल कभी बनता ही नहीं। इसे ही कहते हैं ग्रोथ एट एनी कॉस्ट, और यही है असफलता की असली वजह। पार्ट 2, द फंडिंग ट्रैप। वीसीज यानी वेंचर कैपिटलिस्ट्स नए आइडिया में पैसा लगाते हैं, लेकिन बदले में जल्दी रिटर्न चाहते हैं। स्टार्टअप्स 100 रुपए करोड़ उठाते हैं और 80 रुपए करोड़ सिर्फ मार्केटिंग और यूजर लाने में जला देते हैं। जैसे कुछ उदाहरण: ज़िलिंगो, हाउसिंग.com, बिजूस। फंडिंग खत्म, कैश नहीं, कस्टमर नहीं, सपना भी खत्म, और एक छोटा सा शटडाउन ट्वीट। पार्ट 3, द स्टार्टअप किलर्स। तो भारत में स्टार्टअप्स को असल में मार कौन रहा है? ये रहे टॉप 5 कारण। प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं, लोगों को जो चाहिए वो नहीं बना रहे, नुकसान में चल रहे बिजनेस मॉडल्स, ज्यादा खर्च कम कमाई, फाउंडर बर्नआउट, दिनरात की मेहनत और दबाव से मानसिक थकावट, को-फाउंडर लड़ाइयां, विजन अलग रास्ते अलग, फाइनेंशियल प्लानिंग की कमी, ना बैकअप, ना बजट, ना लॉन्ग टर्म सोच। पार्ट 4, इंडिया स्पेसिफिक चैलेंजेस। भारत में स्टार्टअप्स को कुछ अलग तरह की चुनौतियां झेलनी पड़ती हैं। टियर 2 और 3 शहरों में टेक्नोलॉजी की पहुंच कम है, ग्राहक प्राइस सेंसिटिव हैं, ब्रांड लॉयल नहीं, इंटरनेट और डिजिटल पेमेंट अब भी सब जगह नहीं पहुंचे, सरकारी नीतियां जल्दी बदलती हैं। इसलिए अमेरिका में जो आइडिया चलता है वो इंडिया में नहीं टिकता अगर आप उसे लोकलाइज ना करें। पार्ट 5, व्हाट द सक्सेसफुल वंस डू। ज़ीरोधा, ग्रो, रेजर पे, CRED जैसे ब्रांड्स ने क्या अलग किया? इन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी पर शुरू से ध्यान दिया, हाइप नहीं, असली प्रॉब्लम्स सॉल्व की, सिर्फ यूजर नहीं, कम्युनिटी बनाई, भारत के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को समझकर काम किया, सीधा फंडा, सच्ची समस्या सुलझाओ, धीरे बढ़ो और खर्चा कम रखो। भारत में स्टार्टअप्स की कमी नहीं है, कमी है सस्टेनेबिलिटी की। आज कोई भी स्टार्टअप शुरू कर सकता है, लेकिन 3 साल टिकना, बस वही असली चैंपियन बनता है। अगर आपको ऐसी एनालिसिस पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक बिल्ड करते रहो।